उससे नीवे होके, जब पंजाबी में कहते हैं ना, तो इससे दूर ही रहो और ज्यादा इसको जो है वो मक्खियों के छत्ते में अपनी उंगली ना डालो। लेकिन बात यह है कि ट्रंप जो है वो अनप्रिडिक्टेबल भी है, लेकिन जहां तक उसकी पॉलिसी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, वो सारी की सारी अब ट्रांजैक्शनल लग रही है, खुल के, जैसे कहते हैं ना, सामने कोई लफाजी भी नहीं है, जमहूरियत और ये और दोस्त और ये वो कहता जी इतने पैसे $5 मिलियन दो तो तुम्हें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो मुझे क्या ये कर दो कनाडा, तुम ये नहीं तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, यूरोप में तुम्हें ये कर दूंगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान पे वो किसी किस्म का कोई प्रेशर डाल सकता है आने वाले हफ्तों देखें महीनों में? देखें देखें रजा, आप फायदा देखें ना। हम्म। मैं ये नहीं कह रही कि हम मिडल ऑफ द रोड ही चलें, लेकिन बात यह है कि आप उस पे अ, उसके साथ ज़्यादा जुड़ के आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? देखिए ना, राइट। अगले आने वाले उसमें ये आपको वेपन्स वग़ैरह नहीं देने वाला। आपके वेपन्स जो हैं वो चाइना से आते हैं, ठीक है? हम्म। एक रिलेशनशिप को स्टेबल रखना आपके लिए ज़रूरी है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये चाइना के साथ ट्रंप किस किस्म के ताल्लुकात करता है, राइट। क्योंकि वो शी जिनपिंग से भी बड़ा इम्प्रेस है, उसको ताकतवर लोग अच्छे लगते हैं। हाँ। चाइना के साथ कहाँ जाता है? हमारी हिस्टोरिक एक तरह से डिपेंडेंस है चाइना पे ऑन फॉर मिलिट्री, इन राइट। पर्टिकुलर मिलिट्री एंड सिक्योरिटी। सो और वो हम अमेरिका की तरफ जा नहीं सकते। फिर ये है कि क्वाड उसके एजेंडे पे बिल्कुल है। अ, क्या करने को तैयार है वो, कहाँ तक जाएगा, देखने की बात है। सो बेसिकली आपको एक बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, और आप खुद देखिए ना, आप कैसे बैलेंस करेंगे इस सूरत में? ना कि अगर वो आपको कहता है कि भई ये द अदर थिंग इज़ कि हम जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, वो ये कि इसको अट्रैक्ट किया जाए, इसको कहा जाए कि भई वो, क्योंकि लिथियम रिज़र्व सिर्फ़ हमारे यहाँ नहीं है, बलूचिस्तान में, बल्कि अफ़गानिस्तान में भी है। और चाइना जो है वो बात कर रहा है ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के साथ। तो हम उनको ज़रा तीली लगाना चाह रहे हैं, भड़काना चाह रहे हैं कि जी देखो, ये आईएसकेपी है, ये तालिबान बहुत फ़ज़ूल हैं, ये है, वो है, अनडिपेंडेबल हैं, और ये एक्सट्रीमिज़्म है, फिर से होगा। और इसके उसमें आप उनको ये भी शायद बेचना चाह रहे हो कि देखो वहाँ रिज़र्व्स भी हैं, तो आओ, वापस आओ, बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आओ। अब मेरा नहीं ख़्याल कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड लाएगा। एक पॉसिबिलिटी जो कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट की इस वक़्त राल शायद टपक रही हो, वो ये कि अफ़गान तालिबान से लड़ने के लिए आपको शायद वो थोड़ा-सा वेपनाइज़ कर दें। लेकिन ये खुद खतरे से खाली नहीं है, मतलब ये कि वो बैटल हार्डेंड तालिबान है, बहुत मारेंगे। जी सो जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। इस किस्म की जो स्ट्रैटेजी है उसमें घुसना, सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मलिया लोधी की बात ज़रा सुन लें कि ज़रा खामोशी से, आराम से, डे टू डे डीलिंग जो है वो अपनी करें। बहुत ज़्यादा आगे-आगे बढ़-चढ़ के ऑफ़र करने की। दूसरी बात ये है कि देखें, वो आपकी फ़ौज में बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं। अ, यूरोप जो है वो मतलब कि जब बात हो रही थी अभी, तो ये मतलब कि ये वाशिंगटन की मीटिंग से पहले हमारे आर्मी चीफ भी आए थे, और उनका ये ख़्याल था कि भई अगर कोई यूक्रेन में पीस कीपिंग फ़ोर्स हो तो हमारा एक रोल होगा, ज़ाहिर है उसके पैसे पैसे मिलते हैं। तो अमेरिका का ख़्याल ये है कि अच्छा, इस फ़ौज को डिप्लॉय करें गाज़ा में। अब गाज़ा वाली जो चीज़ है वो हज़म करना और वो उसको लेके चलना अ, ख़ासा मुश्किल होगा। सो ट्रांज़ैक्शनल है, बट आपने देखना है कि क्या ट्रांज़ैक्शन जो है वो आपके लिए पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं है।
जी, आशा, मैं ये आपने स्ट्रैटेजी की बात कही, लेकिन मैं सिर्फ ये एक इस चीज में आपके नुक्ते में इजाफा ये करना चाह रहा था कि देखें, दुनिया का, मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल ये निजाम ट्रम्प पता नहीं खुद कसदन कर रहे हैं, या वो शख्सियत, मिजाज, सियासत ऐसी है कि वो दुनिया को शेकअप कर रहे हैं। और इस पूरे शेकअप में जाहिर बात है, जहां पे क्राइसिस भी आएगा वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। क्या आप देखती हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई ये मिलिट्री ट्रूप्स भेजने और ये पीस कीपिंग करना, ये तो गलत चीज है। क्या पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटी खुल रही है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी ओपनिंग है कि जहां पे पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी या किसी और तरीके से कोई इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में कोई फायदा उठा सकता है? आप चाह रहे हैं कि मैं हँसना शुरू कर दूँ। नहीं, मैं इसलिए नहीं देखें हंस रहा हूँ। हमारे हमारे यहाँ कोई भी लीडर, देखें डिप्लोमेसी के लिए इट्स आल्सो अबाउट पीपल एंड आपके ताल्लुकात क्या हैं। मुझे बताएँ, राइट। यूरोप में हमारे जो इस वक़्त कोई सीरियसली हमारी बात सुनता है या बात करता है, वो अ, है अपना यूके है, राइट? हम्म। यूके जिसको डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस भी है। अ, मैं एक बल्कि एक एक यूके का ज़िक्र है, एक छोटी-सी मिसाल देना चाहूँगी। तो मैं वो प्रोग्राम सुन रही थी रोरी स्टुअर्ट और एलिस्टर कैम्पबेल का। तो वो बात कर रहे थे कि डेविड कैमरॉन पाकिस्तान जा रहे थे और उन्होंने पूरी एक तकरीर लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भई तुम लोग ख़वातीन को अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दे रहे, तुम एजुकेशन पे नहीं लगा रहे, तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, लॉट ऑफ क्रिटिसिज़्म। तो इन दोनों असहाब में से एक जो उनके मीडिया को मैनेज करते थे, तो उन्होंने कहा ये गलत तकरीर कर रहे हो। हमारे इतने सालों से पाकिस्तान से ताल्लुकात हैं, जाके तुम उनको गालियाँ दोगे और कहोगे तुम तो ये हो भई, तुम वो, तो कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ेगी, यू नो? सो बात करो डिप्लोमैटिकली। ये जो गुफ्तगू है, ये जो एतराज़ात हैं, ये वो हैं जो कि प्राइवेटली होनी चाहिए। दिस इज़ हाउ डिप्लोमेसी इज़ डन। सो एनीवे, गोइंग बैक, एंड आई विश के ये वाली डिप्लोमेसी ट्रम्प साहब करते। तो जी। यूके के साथ आपके गोइंग बैक, यूके के साथ आपके ताल्लुकात हैं। यूके फर्ज़ करें आपको कहता है कि भई यूक्रेन को वेपन्स दो, क्योंकि आपने तो दिए हैं वेपन्स पहले। अच्छा, उसमें रशिया के साथ आपके क्या ताल्लुकात होंगे? अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात होंगे? पैसे तो आएँगे, अपॉर्च्युनिटी है। भई जी चलो इस जंग में आप भी डालें हिस्सा, राइट? उसके पैसे देंगे, यूरोप से आपको मिलेंगे। लेकिन वो जो है उसकी जो कॉस्ट होगी, डिप्लोमैटिक कॉस्ट, वो कितनी आपके लिए होगी? अब मसला ये है ना, और हमारे यहाँ तो मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब ये जो वर्ल्ड कप, फीफा वाला वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें आई थिंक $1.6 बिलियन आए थे, तो उसका भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो भी हमारे खातों में नहीं आए। जी। तो तो आप बेच भी देंगे तो हमें क्या पता किसके हाँ। खाते में आएगा, कौन फ़ायदा उठाएगा। सो एक तो जब हम बात करते हैं ना जी पाकिस्तान के फ़ायदे की और अपॉर्च्युनिटीज़ की, मसला ये है कि हमारे यहाँ तो डिवीज़न इतनी है, स्टेट के अंदर इतनी डिवीज़न है कि समझ नहीं आता कौन किधर फ़ायदा उठा रहा है, नंबर 1। जरूर। नंबर 2, किसमें हमारे लीडर के पास इतना कद है कि जाके ट्रम्प से बात करेगा, या जाके पुतिन से बात करेगा, या जाके किसी और से बात करेगा। हम किसी सीन में ही नहीं हैं। हम बिल्कुल। क्या तस्वीर करवाएँगे? हाँ जी, हमने तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल। अच्छा, आयशा,